नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, पता कारावास। जब तक जिंदा हैं अंग्रेजों की गोलियों का सामना करते रहेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। जी हाँ, ये शब्द थे भारत के उस महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद के, जो अपने बलबूते, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के बलबूते ब्रिटिश हुकूमत के दिलो दिमाग में इस प्रकार खौफ पैदा कर चुके थे कि जिनकी मृत्यु के बाद भी 15 मिनट तक अंग्रेजों के सैनिक उनके शव के नजदीक तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का डर था कि कहीं चंद्रशेखर आजाद हमारी चहलकदमी के आहट से अगर उठ खड़े हुए तो हम सब अंग्रेजों को उनकी गोलियों का सामना करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद भले इस घटना में शहीद हो गए, लेकिन जब तक जीवित थे, आजादी हैं और आज भी वो हर हिंदुस्तानी के दिलों में आजादी रहें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से जुड़े हुए कई अनसुने किस्से और उनकी मौत के कई अनसुने राज, जिन पर शायद कहीं ना कहीं सरकार और इतिहासकारों ने पर्दा डाल दिया है। यदि आप भी चंद्रशेखर आजाद की वीरता पर गर्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और यदि आप चंद्रशेखर आजाद से जुड़े हुए उस मिस्ट्री को सुलझाने की बात समझना चाहते हैं तो वीडियो को लगातार बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह घटना शुरू होती है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में एक सीताराम तिवारी नामक व्यक्ति के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम ब्राह्मण पंडित चंद्रशेखर तिवारी हुआ। बचपन आर्थिक स्थिति से जूझते हुए गुजर गया और पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया तो बेटे से पिता ने माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन बेटे चंद्रशेखर तिवारी ने बिना गलती माफी मांगने से पिता से मना कर दिया और बेटा चंद्रशेखर तिवारी अपना घर छोड़ करके चला गया। चंद्रशेखर मध्य प्रदेश से निकले और घूमते फिरते भटकते भटकते बंबई तक आ पहुंचे, जहां छोटे मोटे कामकाज मिलने के बाद वो बंबई से सीधे वाराणसी बनारस आ पहुंचे और बनारस में आकर के उन्होंने छोटी मोटी शिक्षा वगैरह ग्रहण कर ली। यहीं जब वो रुके तो 1919 का वो वक्त था जब 13 अप्रैल 1919 की तारीख वैशाखी के दिन अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग एक घटना घटित हुई कि वैशाखी के दिन अमृतसर पंजाब में जनरल डायर की गोलीबारी से सैकड़ों की तादाद में भारत के लोग शहीद हो चुके हैं। इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को अंतरात्मा से झकझोर दिया था और इस घटना के अगले वर्ष 1920 में वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिलकर उनके साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा विदेशी वस्तुओं और विदेशी उपाधियों के खिलाफ एक आंदोलन की नींव रखी गई, जिसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। आरंभ में चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्रपिता के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और 1921 में 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर भी लिया, जिन्हें जब जज के सामने पेश किया गया तो जब जज ने स्टेटमेंट में पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा हमारा नाम आजाद है। जब उनसे पूछा गया पिता का नाम तो कहने लगे स्वतंत्रता है। जब उनसे पूछा तुम्हारा पता बताओ तो कहने लगे कि कारावास है। इस जवाब को सुनने के बाद पूरा सन्नाटा अदालत में पसर चुका था और जज ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई। 15 साल के बालक को 15 कोड़े मारे जाने की सजा मिली। जनरल गुंडा सिंह ने जब 15 कोड़े खाते हुए बालक को देखा तो उनका भी दिल पसीज गया। हर एक कोड़े पर चंद्रशेखर आजाद के मुख से सिर्फ यही शब्द निकले, भारत माता की जय और वंदे मातरम की। लहूलुहान चंद्रशेखर आजाद को जनरल गुंडा सिंह अपने घर ले आए, उनके जख्मों पर मलहम लगाया और इसी समय जनरल गुंडा सिंह ने चंद्रशेखर आजाद से कहा, मैंने भारत की भूमि पर ऐसा क्रांतिकारी वीर बालक नहीं देखा जो आयु में 15 वर्ष का है लेकिन फिर भी वह टस से मस नहीं होता। इसी समय चंद्रशेखर तिवारी अब से चंद्रशेखर आजाद के नाम से विश्व भर में विख्यात हो चुके थे और उनका सफर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ चुका था। इस घटना के कुछ ही वर्षों या कुछ समय बाद वर्ष 1922 का इस समय था जब असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पर आ चुका था। हम विदेशी वस्तुओं की होली जलाने में लगे हुए थे और स्वदेशी अपनाने पर जोर दे रहे थे, लेकिन इसी समय 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर क्रांतिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच आपसी झड़प में
पुलिस थाने को क्रांतिकारियों ने फूंक डाला, जिसमें 22 पुलिसकर्मी चोरी में जलकर मार दिए गए। इस घटना से राष्ट्रपिता गांधी जी आहत हुए और उन्होंने असंघ आंदोलन को इसी समय यहीं पर रोक दिया। जहां देश के युवा क्रांतिकारी इस भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, अचानक से असंघ आंदोलन को रद्द कर देना या उसके प्रस्ताव को वापस ले लेना, यह कहीं ना कहीं भारत के युवा क्रांतिकारियों में मनभेद पैदा कर रहा था और युवा क्रांतिकारियों ने राष्ट्रपिता गांधी जी का साथ छोड़ दिया और इस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी एसोसिएशन को कर लिया ज्वाइन, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। इस रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने हथियार बनाने के लिए धन की व्यवस्था करनी थी और ये जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद को दी गई। अब यह धन एकत्रित करते भी तो भला कहां से? क्रांतिकारी को जारी रखने के लिए हथियार चाहिए थे, हथियार बनाने के लिए पैसा चाहिए और पैसे की व्यवस्था हम कहां से कर पाते? तो खबर पता चली कि सहारनपुर से लखनऊ की तरफ एक गाड़ी अंग्रेजों के खजानों के साथ आ जाने वाली है। प्लान बन चुका था, ट्रेन की लोकेशन देख ली गई थी, ट्रेन का टाइम डिसाइड कर लिया गया, योजना पूरी बना ली गई और 9 अगस्त 1925 की शाम का वो समय, जिस समय सभी साथी मिले और उस ट्रेन में सवार हो गए जो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आ रही थी। योजना बनी कि राजेंद्र लाहिड़ी इस ट्रेन की चेन को खींचेंगे और बाकी सभी क्रांतिकारी बारी बारी से अचानक हमला करेंगे और खजाने को लूट करके फरार हो जाएंगे। 9 अगस्त की रात राजेंद्र लाहिड़ी ने लखनऊ आने से पहले काकोरी नामक स्थान प्लेटफॉर्म के नजदीक ही चेन को खींचा, गाड़ी अचानक से रुकी और सभी क्रांतिकारी अचानक से बोगियों से उतर करके खजाने वाली बोगी में पहुंच गए, जहां उन्होंने कुछ अंग्रेज सिपाहियों को घायल किया, खजाने के बक्से को वहां से लूट लिया और वहां से लूट करके उसे ले आए अपने ठिकानों की ओर। अशफाक उल्लाह खान ने एक ही प्रहार किया कि खजाने का ताला तोड़ दिया और भारी मात्रा में वहां से धन बरामद कर लिया। सभी साथियों ने अपनी अपनी गठरियों में उस धन को बांधा और अलग अलग रास्तों की तरफ चले गए। 1-2 दिन उन्होंने बिल्कुल अंडरग्राउंड हो चुके थे। यह खबर जब सवेरे अखबार में छपी कि काकोरी कांड हुआ है 9 अगस्त 1925 को, तो ब्रिटिश हुकूमत अचानक से सदमे में आ गई कि ब्रिटिश सरकार का इतना बड़ा खजाना यहां के चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने लूट लिया है। सभी पर इनामी राशि घोषित हो चुकी थी। काकोरी कांड के बाद सब इस समय वांटेड घोषित कर दिए गए, यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद पर तो 5000 रुपए का नगद इनाम उस जमाने में रखा गया था, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि अंग्रेजों की गिरफ्त में चंद्रशेखर नहीं आए, लेकिन उनके साथी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, 4 लोग अंग्रेजों की गिरफ्त में थे और 19 दिसंबर 1929 को इन चारों को काकोरी कांड के रूप में सजा के रूप में फांसी दे दी गई थी। लेकिन अब भी चंद्रशेखर आजाद थे और सुर्खियों में बने हुए थे, क्योंकि उनका ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कोई फोटो था, तस्वीर थी, और ना ही कोई उनके पास पहचान पत्र। चंद्रशेखर इस समय भारत की भूमि पर किस स्थान में है, इस बात का पता लगाना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। इधर 1928 का समय था और 1928 के समय में जब भारत में साइमन कमीशन आया, तो उस समय डीएसपी जॉन सैंडर्स ने जहां लाला लाजपत राय की हत्या कर दी, तो चंद्रशेखर आजाद शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर के उस सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। हालांकि उस केस में भी शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम सुखदेव और शहीद आजम राजगुरु भले पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद थे, आजाद ही रहे। वो अब भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। लगातार इन घटनाओं को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद अब आंख का कंकड़ बनते जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों के लिए। यहां तक कि उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 700 अलग से ब्रिटिश सैनिकों की नियुक्ति की थी कि जो चंद्रशेखर आजाद को पकड़ेगा उसे भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। 700 अंग्रेज सैनिक दिन रात केवल एक ही काम में लगा दिए गए, चंद्रशेखर आजाद को ढूंढा जाए, चंद्रशेखर आजाद को ढूंढा जाए। और इसी समय फिर 1929 में दिल्ली की असेंबली में फिर बम फेंक दिया गया
और उस बमबारी में भी चंद्रशेखर फिर फरार थे। लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट में नासुर बन चुके थे चंद्रशेखर आजाद। सबसे बड़े इस समय ब्रिटिश सरकार के सामने अगर वांटेड थे तो चंद्रशेखर आजाद। जहां 4 शख्सों को फांसी की सजा सुना दी गई पहले, जो 19 दिसंबर 1929 को दे दी गई। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी का भी फरमान जारी हो चुका था, लेकिन अब भी चंद्रशेखर आजाद ही थे। अचानक से गुप्तचरों के जरिए यह बात अंग्रेजों तक आ पहुंची कि चंद्रशेखर इस समय उत्तर प्रदेश में ही हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें भारत की भूमि से निकालकर सिंगापुर तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। इस समय भारत से सिंगापुर जाने के लिए 1200 रुपए की चंद्रशेखर को आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास महज केवल 448 रुपए ही थे। वो और धन इकट्ठा करने के लिए इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज हो चुका है, उसके अल्फ्रेड पार्क में बैठे अपने एक साथी सुखदेव के साथ रणनीति बना रहे थे कि हमारे पास धन का अभाव है, कुछ पैसों की और आवश्यकता, उसकी व्यवस्था कहां से की जाए और किस प्रकार अंग्रेजों से धन एकत्रित करके हम यहां से सिंगापुर की ओर चले जाएं ताकि हम सुभाष चंद्र बोस का भी साथ दे सकें। लेकिन हम ऐसा कुछ कर पाते इससे पहले किसी मुखबिर ने अंग्रेज अधिकारियों तक चंद्रशेखर आजाद की खबर पहुंचाई और एक पुलिस की वैन अल्फ्रेड पार्क के बाहर आकर के रुकी। चारों ओर से पुलिस की बटालियन ने अल्फ्रेड पार्क को राइफलों सहित घेर लिया। इस समय नॉट बावर, जो यहां का जनरल था, वो आया और उसने चंद्रशेखर आजाद से पूछा, हु आर यू? चंद्रशेखर आजाद इस सवाल का जवाब नहीं दे सके और उन्होंने सीधे बंदूक निकाली और फायर कर दिया बावर पर। वो गोली उनके कंधे से निकली और बावर पर होने वाली फायरिंग से हाथों हाथ अंग्रेज सिपाहियों ने चारों ओर से गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि इसमें जनरल शहीद नहीं हुआ, मारा नहीं गया, वो बचा हुआ था और उसके आदेश पर बाकी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चंद्रशेखर आजाद को भी गोली लग चुकी थी, लेकिन सुखदेव अब भी सुरक्षित थे और सुखदेव को यहां से चंद्रशेखर आजाद ने सुरक्षित निकलवा दिया और चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से चारों ओर से घिर चुके थे, लेकिन उस अल्फ्रेड पार्क में जामुन के पेड़ के नीचे वो अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा अब भी याद थी कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और जिस दिन भी मरूंगा आजाद रह करके मरूंगा, कभी इन अंग्रेजों के हत्या नहीं आने वाला। वो इस बात को समझ चुके थे कि उनके सीने पर गोली लग चुकी है, उनके पांव में गोली लग चुकी है, अब ज्यादा देर वो जीवित रहने वाले नहीं। उन्होंने अंतिम एक कारतूस अपनी बंदूक में डाला और सीधा उसे अपनी खोपड़ी में चला डाला। 27 फरवरी 1931 का वो दिन प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बंदूक से सिर पर गोली मारकर वीर गति हासिल कर ली। इस गोली की आवाज से अचानक सन्नाटा सा पसर गया। जहां जामुन के पेड़ के नीचे या पीछे बैठे हुए चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, अचानक वो रुक चुकी थी। ब्रिटिश सैनिक अचानक से सकते में आ चुके हैं कि फायरिंग रुकी कैसे। 15 मिनट तक सन्नाटा यहां पर पसरा रहा और 15 मिनट बाद धीरे धीरे नॉट बावर आगे बढ़ा और वो आकर के जामुन के पेड़ के नजदीक जब पहुंचे तो वहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का वो पार्थिव शरीर देखा। तब भी उन्हें इस बात का भय था, कहीं ये छल तो नहीं, कहीं चंद्रशेखर आजाद उठ करके हमें गोली ना मार दे। चारों तरफ से उन्होंने चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को घेर लिया। जब उन्हें चेक किया गया तो वो सांसें छोड़ चुके थे। अगले ही दिन अखबार में खबर छप चुकी थी कि चंद्रशेखर आजाद अब नहीं रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली के कई यूनिवर्सिटियों में जितने भी छात्र उनके चहेते थे, उनके समर्थक थे, चारों तरफ धरने प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार हुआ। उनकी अस्थियों को जब रखा गया तो कई बड़े राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। चंद्रशेखर आजाद की वो बंदूक आज भी इलाहाबाद यानी प्रयागराज के म्यूजियम में रखी हुई है। चंद्रशेखर आजाद दिलों में आज भी भारत के नागरिकों के आजादी थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के भारत में शासन की हुकूमत के दौरान उन्होंने ऐसा नाक में दम पैदा कर दिया कि ब्रिटिश सरकार चंद्रशेखर आजाद के मरने के बाद भी कहीं ना कहीं खौफ भारत के युवा नेताओं से खाने लगी थी।
अब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का भय रहता था कि आज भले भगत सिंह ना रहे, चंद्रशेखर आजाद ना रहे, लेकिन युवाओं में उनका जज्बा आज भी जिंदा था। आज युवाओं के वो सबसे बड़े आइडियल बन चुके थे। युवा नेता उनको अपना भगवान मान करके देश के आजादी में शामिल होते रहे। चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा हुआ यह रहस्य इतिहास के पन्नों में कहीं गुमसा हो चुका है। भले इतिहास के कुछ पन्नों ने चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बारे में कुछ बातें लिखी, लेकिन ऐसा भारत का महान वो क्रांतिकारी वीर जिसने आजाद रहकर के भारत की हमेशा हिफाजत की, जब तक आजाद थे आजाद ही रहे और आजाद रह करके ही मर गए, लेकिन कभी अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए। यदि आप भी चंद्रशेखर आजाद पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए जरूर लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।